हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दो टॉपिक। पहला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्सोनल मैनेजमेंट। फिर हम दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे आज के ही इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, ट्रेनिंग आपको पता ही होगा कि ट्रेनिंग क्या होता है, राइट। तो ट्रेनिंग से जो 2-3 लेवल ऊपर जो होता है वो आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रेनिंग के ठीक ऊपर वाले कोई हम एचआरडी कह देंगे, नहीं। ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा काम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में होता है, इसलिए मैंने इसको कहा कि आप इसको 2-3 लेवल ऊपर समझो। अब ये होता क्या है, तो देखिए, ये ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ओके, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रेनिंग। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता है, बल्कि जो एम्प्लॉयज़ है उनके टैलेंट, उनके जो स्किल्स है उसे भी इम्प्रूव किया जाता है। प्रोफेसर राव जो है उन्होंने कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मदद मिलती है। अब मदद कैसे मिलती है, तो पहला तो देखिए क्या होता है एचआरडी में कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनके एबिलिटीज़ को शार्प करते हैं। हम उनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो हम उन्हें उनसे रूबरू करवाते हैं, उस एबिलिटीज़ को हम शार्प करते हैं। इससे क्या होता है कि वो लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं, प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर में भी। दूसरा कैसे इनकी मदद हो पाती है, तो देखिए, हम क्या करते हैं एचआरडी के ज़रिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कैपेबिलिटीज़ उनको बताते हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें भी पता चलता है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। तीसरा, एचआरडी की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा होता है, टीम वर्क सही हो जाता है। एंड ऐसे कल्चर की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का भी प्राइड बना रहता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी हेल्थ, कल्चर, ये सब माहौल सही रहता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ना दो पर्पस है, दो कारण है। पहला, ये लोग क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है ना उनको डेवलप करने का काम करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं कंपनी के अंदर। एंड दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसको भी मजबूत करने का काम करता है। तीसरा, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना उनके करियर प्लानिंग में भी एचआरडी बहुत मदद करता है। पहले क्या होता था कि जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या होता था कि कंपनी के ज़रूरत के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी जाती थी। लेकिन एचआरडी में क्या होता है कि उनका स्किल डेवलप किया जाता है, उनका नॉलेज डेवलप किया जाता है, उनके अंदर योग्यता लाई जाती है, उनको सक्षम बनाया जाता है। इसलिए ये पीपल ओरिएंटेड है। उनको इस तरह से ट्रेनिंग या डेवलप किया जाता है कि वो लोग आगे जाके अगर किसी ऊपर पोजीशन में भी पहुँचे हैं तो वो लोग अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो इसी तरह ये जो एचआरडी है ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर देता है, ठीक है। वो इस तरह से डेवलप कर देता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर उनके सामने कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, तो वो उसको अडॉप्ट करते हैं और वो मैनेजमेंट की भी मदद कर पाते हैं। इन सब की वजह से क्या होता है कि ह्यूमन रिलेशन सुधरते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस सही होता है एंड उनकी भी ज़रूरतें पूरी होती है। जब उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो उनका भी सोशल स्टेटस बढ़ता है। इसके अलावा जो बिज़नेस एंटरप्राइज है वहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ता है, टीम स्पिरिट बढ़ता है एंड फाइनली सोसाइटी का भी बहुत भला होता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ सही रहेंगे तो बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा, बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा सोसाइटी को भी मिलना ही है। चलिए अब समझते हैं पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं अगर ओवरऑल बताऊं पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से प्रोक्योर करना, उसके बाद उनको मेंटेन करके रखना एंड उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 लोगों ने अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं। मैं आपको पांचों डेफिनेशन अच्छे से समझा देती हूँ, आपको जो भी इजी लगे आप वो अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन दिया है वो दिया है CH नॉर्थकॉट ने। इन्होंने कहा है कि पर्सोनल मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का ऐसा हिस्सा है जो कि खास करके सिर्फ़ और सिर्फ एम्प्लॉयड यानी सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग
लोगों पे फोकस करता है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल एम्प्लॉयड है, जो लोग एम्प्लॉयड है, उन पे खास करके पर्सोनल मैनेजमेंट ध्यान देता है, ठीक है। ऐसा कहना था CH नॉर्थकोट का। दूसरा डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ये कहते हैं कि पर्सोनल मैनेजमेंट में क्या होता है ना कि हम एक सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स लेके आते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तीसरा अमेरिकन सोसाइटी फॉर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या कहता है कि पर्सनल मैनेजमेंट एक कला है। क्यों जी, ये कला क्यों है? तो ये कला इसलिए है क्योंकि आप क्या करते हैं, आप एक वर्क फोर्स को एक्वायर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो वर्क फोर्स है वो सक्षम होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग सक्षम रहेंगे तभी वो लोग क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएंगे, और जो काम है ना उसको मतलब बजट में ही वो लोग कर सकेंगे। ऐसा कहना है अमेरिकन सोसाइटी फॉर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। जो चौथा डेफिनेशन है वो है टीड एंड मेटकाल्फ ने दिया है। तो ये कहते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है ना कि पर्सनल मैनेजमेंट में आप प्लानिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। किसका भाई, किसका ये सब होता है? तो ये कुछ काम किए जाते हैं, इन सब का प्लानिंग, सुपरविजन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, इसी को कहा जाता है पर्सनल मैनेजमेंट, इनके तरीके से। अब ये सारा काम क्यों किया जाता है जी? ये किसका प्लानिंग, किसका सुपरविजन? तो जो वर्क फोर्स है ना उसको अक्वायर कैसे करना है, उसके रिलेटेड प्लानिंग, सुपरविजन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, ये सब, ठीक है। हाँ, ओके। तो ऐसा कहना था टीड एंड मेटकाल्फ का। उसके बाद माइकल जूशियस ये क्या कहते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट इज़ दैट फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ टू डू विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग अ लेबर फोर्स सच दैट ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज established are attained economically and effectively. Second, objective of all levels of personnel are served to the highest possible degree and objectives of society are duly considered and served. तो माइकल जूशियस कहते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किया जाता है। जी किसका? तो लेबर फोर्स को जब हम प्रोक्योर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उस समय जो प्लानिंग लगता है, जो ऑर्गेनाइजिंग लगता है, जो डायरेक्टिंग, जो कंट्रोलिंग लगता है, उसी को माइकल जूशियस जी क्या कह रहे हैं? पर्सनल मैनेजमेंट कह रहे हैं। तो आपको सब कुछ क्लियर है? आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिलेशन से जुड़ा हुआ है। पर्सनल मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पर्सनल मैनेजमेंट के दूसरे हिस्सों से जुड़ा है। बहुत सारे टेक्निक्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक कला है, साइंस से ज़्यादा ये एक कला है। एंड ये सिर्फ एक लेबर वेलफेयर एक्टिविटी नहीं है, ये एक स्टाफ फंक्शन है और यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ को पहचाना जाता है। अब जो आखिरी टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ वो है पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बीच का फ़र्क, ठीक है। तो देखिए, ओके, पहला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, तो ये एक वाइडर टर्म है, ठीक है। ये वाइडर टर्म क्यों है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ना पर्सनल मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। पहले से इसमें पर्सनल मैनेजमेंट भी इंक्लूड है। इसके अलावा ये लोग क्या काम करते हैं, इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा क्या है HRD या HRM में? तो एक्स्ट्रा ये है कि ये लोग ना स्किल देते हैं एम्प्लॉयज़ को, एंड एम्प्लॉयज़ के गोल्स को भी ये लोग इम्पॉर्टेंट समझते हैं। जबकि ये जो पर्सनल मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पर्सोनल को मेंटेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको लेके आया जाता है। दूसरा जो HRD फिलॉसफी है वो ये बिलीव करता है कि जो इंसान है वो किसी भी कंपनी के वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, और जब आप उनका अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो बिज़नेस भी अपना गोल अचीव कर लेगा। जबकि पर्सनल मैनेजमेंट ये विश्वास करता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ये भी एक रिसोर्स ही है। बिज़नेस में बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, वैसे ये भी एक रिसोर्स ही है, एंड पैसों से आप इनसे काम करवा सकते हैं। तीसरा, HRD एक पर
HRD एक पर्सोनल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है, पर्सोनल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है मतलब, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग एम्प्लॉय को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं, उनके स्किल को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं, ताकि वो लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो लोग अच्छे से काम कर सकें। जबकि ये पीपल ओरिएंटेड नहीं है, मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, कुछ स्किल और कुछ ट्रेनिंग दे देते हैं एम्प्लॉय को, ताकि अभी वो लोग जो काम कर रहे हैं उसको वो लोग सही तरीके से कर सके। HRD एक मॉडर्न फिलॉसफी है, जबकि पर्सोनल मैनेजमेंट एक ओल्ड फिलॉसफी है। देन HRD प्रिवेंटिव इन नेचर है, मतलब कि प्रॉब्लम आने से पहले ही ये लोग प्रॉब्लम को पहचान के सॉल्व कर देते हैं। जबकि ये जो पर्सोनल मैनेजमेंट है ये क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव इन द सेंस क्या होता है कि जब प्रॉब्लम आता है तब ये लोग सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ, ये HRM HRD में क्या होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग, वेज एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर वेलफेयर, HR डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, इंक्लूडेड है। जबकि ये लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है जी, तो ये इसलिए लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिक्रूटमेंट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, करियर प्लानिंग की बात ही नहीं हो रही है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसे इम्प्रूव होगा उसका बात ही नहीं हो रहा है, पर्सनल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन HRD एंड पर्सोनल मैनेजमेंट, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सोनल मैनेजमेंट के बीच का फ़र्क मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। तो यही हमारा चैप्टर होता है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।